हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। जो भी आपका लेटेस्ट आपका नोट्स आपका लॉन्च किया गया है, इसको हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। और साइंस पर हम लोगों का मेन टारगेट है साइंस में आपका 40 में 35 प्लस स्कोर का, तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और साइंस आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। साइंस आपका जितना भी आपका डीपली पूछा जाए, इससे कोई मायने नहीं है। अगर आप साइंस को जितनी भी आपके रेलवे के अंतर्गत आपका प्रीवियस ईयर कंडक्ट हुआ है, इसको अगर आप कवर करेंगे तो 80% आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें आपका सिलेक्ट किया गया 2022 के अकॉर्डिंग, और प्लस आपका एग्जाम्पलर एनसीईआरटी, इन सभी को कवर करने के बाद आप किसी भी सेट को उठाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा। और लगातार मैं आपको टेस्ट भी लगा रहा हूँ। काफ़ी सारे छात्रों का जैसा कि फीडबैक आया है 35 प्लस जो है प्लस आपका स्कोर है, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर कर पाएंगे। जो भी आपका सिलेक्टिव आपका चीज़ें दिया गया है, लगातार इसको भी आपको कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का आपका 12वां क्लास होगा। इसके पहले ऑलरेडी क्लास नंबर 11 तक अपलोड किया जा चुका है आपके चीज़ें, जो कि हम लोग सेशन बाय सेशन करके कवर कर रहे हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको डेली जो जितने भी आपके मार्केट में लेटेस्ट आपका बुक प्रिपेयर होता है, ये सारा कुछ आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है डेली आपको इवनिंग में। तो आप सभी लोग वहाँ पर अवश्य ज्वाइन करें, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से वहाँ से भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उद्योग में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का दिया गया है कि प्रमन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सीएनजी की प्राप्ति नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। सीएनजी का पूर्ण रूप होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका सीएनजी है जिसे हम लोग कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं ये क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मृत जीव है, जिससे कि जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। ध्यान रखेंगे, इसी में आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया गया है। जैसे हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के आगे, तो ये आपका प्रीवियस पेपर भी है। तो ये सभी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पाएंगे, ये आपका एनसीईआरटी का सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि रेलवे ने 2022 में ही आपको सीधा आपको चैलेंज कर दिया है कि आपका एनसीईआरटी से भरपूर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसा आपके ग्रुप डी 2022 में आपका किया गया था, तो सेम पैटर्न को आपको देखते हुए और जो भी आपका न्यू क्वेश्चन आपका ऐड हुआ है, इसको आपको दोस्तों ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कोयला जिसके, यह पूछा है कि जिनके अवशेषों से बनता है ये क्या है? तो कोयला जो बनता है ये केवल आपके वनस्पति से बनता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ है जिनका आवास था। चलिए आंसर लगाएंगे। पेट्रोलियम का जो निर्माण है दोस्तों, ये आपके मुख्य रूप से आपका ये आपके समुद्र आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। पेट्रोलियम का निर्माण कहा जा रहा है कि उन जीवों से हुआ है जिसका निवास स्थान था समुद्र। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और वैसे भी समुद्र से आप देखेंगे तो पेट्रोलियम का ज़्यादातर आपका निष्कर्षण किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। आइए हम लोग देखते हैं सभी ऑप्शन को। पहले आपको पढ़ना है, प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है। बिल्कुल हमारा देखेंगे तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते, जो हमारा बिल्कुल गलत है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जा सकता है, ये बिल्कुल आपका राइट दिया गया है। जैसे आप बात करेंगे सीएनजी का ही, तो इसे कॉम्प्रेस नेचुरल गैस कहते हैं। तो इसे निश्चित रूप से आपका जो है इसे कॉम्प्रेस करके रखा जाता है। या फिर आप देखेंगे आपका एलपीजी है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इन सभी में आपका क्या होता है कि कॉम्प्रेस करके रखा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फाइनली सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर उत्पन्न होता है। ये सभी सेशन बाय सेशन में क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन आपके छूटने की संभावनाएं बिल्कुल आपके ना के बराबर होंगी, क्योंकि सेशन वाइज कवर करने के बाद क्वेश्चन आपके बिल्कुल ना छूटेंगे। तो कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन वायु में जलने पर पूछा जा रहा है कि उत्पन्न होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। ये आपके एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका पूछा हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है इसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका लकड़ी का कोयला का जलना, जो कि आपके ज्वाला के साथ नहीं जलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का
सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग का जो है संभव नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन पूछा है कि ज्वलन ताप पूछा है कि उपेक्षित है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन आपका पर सी करेक्ट है। कोयला की अगर बात करेंगे तो जो आपका एंथ्रासाइट आपका कोयला है, ये सबसे अच्छे ग्रेड का कोयला है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज मात्राएं 90 से 95% आपकी पाई जाती है। जबकि दोस्तों सबसे खराब ग्रेड कोयले की अगर बात करेंगे तो ये आपका पीट होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन करें। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या है पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ज्वलन ताप निम्न और जो है आसानी से आग पकड़ लेता है। तो देखिए, जिसका ज्वलन ताप आपका निम्न होगा वो आसानी से आपका आग पकड़ लेगा कम टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है पूछा है कि श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था, उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा था, इसका कारण हो सकता है। तो इसके लिए हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा आपका ईंधन का अनुयुक्त दहन, यानी जब पूर्ण ईंधन का दहन नहीं होगा तो यहाँ पर धुआं के साथ आपके दहन होगा, तो ऐसे में आपका काली हो जाएगा। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। बिल्कुल आपके इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपको कमांडिंग रखना है। बिल्कुल आपके सभी के सभी क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO को न्यूट्रल गैस भी कहा जाता है और इसे दम घुटने वाली गैस भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस बायोमास से पूछा है किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? ALP टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 शिफ्ट का। ध्यानपूर्वक लगाइए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसे अवायवीय किण्वन कहते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लॉ उत्पन्न होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नेली लॉ उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। यूरेनियम की अगर दोस्तों बात करेंगे तो यूरेनियम जो मुख्य रूप से हमारे देश के अंतर्गत पाया जाता है 238 पाया जाता है। इसे प्यूरिफिकेशन के बाद इसे यूरेनियम 200 आपका 35 के रूप में बनाया जाता है, जिसका पुनः उपयोग आपका जैसे कि आपके परमाणु बम में या फिर नाभिकीय रिएक्टर के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। परमाणु रिएक्टर में ईंधन का आपका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही या आपको गलत दिया गया है? देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पहले पढ़ेंगे फिर आपको आंसर लगाना है ध्यानपूर्वक। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि पवन के बहने के लिए पृथ्वी का पूछा है कि चक्रण जिम्मेदार है। तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट दिया गया है। अगला है कि एक ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा यदि इसके दहन के उत्पाद जैसे विषैले हो। तो देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। कोयला H2 पूछा रहे कि O2 H2 और आधा कहा जा रहा है कि मुक्त कार्बन के यौगिकों के एक जटिल मिश्रण है। कोयले में एक छोटी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर यौगिक पाया जाता है। ये दोस्तों आपका यहाँ पर गलत होगा, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ए और बी सही है, सी आपका यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? आंसर लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या है? तो देखिए बायोगैस का कौन सा आपका घटक नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये बायोगैस का घटक नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। इसके अलावा आपको चीज़ें याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी आपके बायोगैस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? इसको मैंने कल भी आपको कवर कराया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होगा। लगभग 60% इसमें आपका मीथेन पाया जाता है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। फॉर्मूला आपका CH4 होता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण होता है, ये आपका CH4 होता है। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका एथेनॉल राइट आंसर होगा, जिसका फॉर्मूला आपका C2H5 आपका OH होता है। तो पावर अल्कोहल बनाने के लिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके। देखिए जो आपका LPG होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं पाई जाती है। इसमें आपका मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन, जो कि आपके गंधयुक्त होते हैं, तो गैस के रिसाव के कारण से आपके पता चलते हैं। अगला क्वेश्चन का यार ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं?
तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे ईंधन का ऊष्मीय यानी कैलोरी मान कहता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस तो यार बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है तो आपको आंसर लगाना है। ऑप्शन आपका पर डी करेक्ट हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। मीथेन के जलने पर क्या होता है, चलिए आंसर लगाइए। मीथेन के जलने पर क्या होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पानी निकलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आपका राइट है। मीथेन के जलने पर क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पानी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, तो इसमें आपका एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। और ये जो आपका है ये आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस है जिसमें क्या आपका दोस्तों प्रोपेन और आपके ब्यूटेन आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका पर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। मार्स गैस जिसे हम लोग CH4 कहते हैं, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत, CNG का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए आपको याद रखना है कि CNG से चलने वाली पहली ट्रेन जो आपका है 2015 में आपका शुरू किया गया है। CNG का पूर्ण रूप क्या है, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम लोग कहेंगे संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस होगा, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है। तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड कहलाते हैं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अम्लीय ऑक्साइड। देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इस कारण से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण मुक्त, जिससे प्रदूषण नहीं होगा, ये आपका सूक्ष्म होगा। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। अभी जस्ट मैंने आपको कवर कराया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका प्रोपेन और आइसोब्यूटेन होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। तो जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ आपको ध्यानपूर्वक सुनने हैं। अगला क्वेश्चन है दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा में, बी आपका राइट है। सभी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय लेना है और सभी क्वेश्चन को आपको बनाने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है। और जो भी छात्र पैट ग्रुप के अंतर्गत अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि बेहतरीन तरीका से आपको सारी चीज़ें आपको कवर कराया जा रहा है। जितना भी आपका ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट हो रहा है आपके या जो है आस एजुकेशन सेंटर यानी पटना के अंतर्गत आपके, तो ये सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका फी आपका 99 में बेहतर तरीका से खुद को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। 7050513705 पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। डेली आपको टेस्ट लगाना है और ये जो आप नोट्स अभी आप कवर कर रहे हैं ये कम्प्लीटली आपका और प्लस आपका 500 का फिर आपका एक नोट्स आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें 500 क्वेश्चन दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी, ये भी रिसेंटली आपको डाल दिया गया है। यानी इतना कवर करने के बाद साइंस आपका पूरी तरीका से कवर हो जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी आपका लेटेस्ट आपका नोट्स और बुक लॉन्च किया गया है, जो आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। टेस्ट आपको डेली लगाना है, मतलब A to Z आपको चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से और यकीनन मानिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे अगर आप इसके अंतर्गत आप ज्वाइन हो जाते हैं। और जितनी भी उसमें मटेरियल्स आपका सिलेक्टिव है प्लस आपका NCERT है, इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो यकीनन आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है, ये आपको पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है। तो बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका गोबर गैस, भी आपका राइट है। कोयला किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो देखिए अभी आपको मैंने जस्ट कवर कराया है एंथ्रासाइट, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको फैक्ट को ध्यानपूर्वक सुनना है। अगला क्वेश्चन है पूछा रहे कि ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को डैश कहते हैं। देखिए दोस्तों आपका ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं द्रवीकरण। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिमाण डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है हाइड्रोकार्बन के पुनः दहन के परिमाण स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। ALP टेक्नीशियन का ये 2014 का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन के
पूछा रहे पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल की प्राप्ति होता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, और ये देखिए जितना भी आपका मटेरियल्स आपका जाता है ये आंसर आपका साइड में आपको लिखा हुआ रहेगा या तो फिर आपको हाईलाइट करके आपको दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि रिवीजन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। पेट्रोलियम के संशोधन के दौरान प्राप्त केरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पैराफिन। तो बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम के संशोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा टार। बी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा रहा है इंजनों के अपस्फोटन कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका टेट्रा एथिल लेड को मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना है। पूछा है कि इंजन के अपस्फोटन कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका टेट्रा एथिल लेड का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। देखिए अगर पेट्रोल की बात करेंगे तो इसे ऑक्टेन संख्या में प्रश्न है कि डीजल का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीटेट संख्या में। याद रखेंगे क्वेश्चन में आपका वेरिएशन होगा तो आप ध्यान रखेंगे आपका सीटेट आपका यहाँ पर संख्या हो जाएगा। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे पेट्रोल का तो ये आपके ऑक्टेन संख्या में इसकी गुणवत्ता को रेट किया जाता है। तो आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक क्या है। प्राकृतिक गैस की दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर मीथेन है। कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन करें। कोल गैस जिसमें कि आपका मुख्य रूप से आपका हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। जल गैस जो आपका फ्रेंड्स आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किया जाता है। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस पूछा जा रहा है कि उपयोग किया जाता है। तो खाना बनाने के लिए इसका मुख्य रूप से आपका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे वाहन के ईंधन के रूप में भी आपका लेटेस्ट आपका किया जाता है। आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑटो वगैरह है या फिर टैक्सी है जिसमें कि आपका एलपीजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये और भी आपका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है। चारकोल की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कोयले के भंजन के आसवन से चारकोल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ये दोस्तों आपके कोयले नहीं होगा, आपका लकड़ी के भंजन के आसवन से चारकोल का निर्माण होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। पूछा जा रहा है कि चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष क्या है। तो देखिए हमारा सटीक आंसर है इसके दहन से राख उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। इनमें से सभी पेट्रोलियम में आपके कार्बन होते हैं, का हाइड्रोजन होते हैं और आपके सल्फर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। पेट्रोलियम का शोधन यह आपका प्रभाजी आसवन विधि से। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोल गैस किस तापमान पर प्राप्त होता है। चलिए आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। इसी में आपका 2022 का भी क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है जो आपका इंपॉर्टेंट है एएलपी टेक्नीशियन के लिए। तो पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोल गैस किस तापमान पर प्राप्त होती है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये 40 से आपका जो है 250 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोल गैस किस तापमान पर प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बायोगैस की अगर बात करेंगे तो गोबर गैस के रूप में। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका सीवी देसाई ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि तीव्र ग्लोबल वार्मिंग को रोकथाम करने के लिए इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये कोयला और पेट्रोलियम का। अगला क्वेश्चन है जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है। जेफ्रोटा की अगर दोस्तों बात करेंगे इससे आपका बायोडीजल का निर्माण होता है। क्लियर है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। रिपीट करिए आप सभी लोग जोरदार तरीका से।
जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन की निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन आपका सी राइट है, बायोडीजल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत आपका वायु राइट आंसर है। जब लवण, चलिए क्वेश्चन है कि जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस एक्स बनती है, जो पूछा जा रहा है कि वर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर पाप ध्वनि उत्पन्न होती है, गैस एक्स कौन सी गैस है? तो पाप ध्वनि के साथ एकमात्र उत्पन्न होने वाली गैस है ये आपका हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? कॉक बिटुमेनस दिया गया, पेट्रोलियम कोलतार। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, जिससे कि आपका पेट्रोल और आपका डीजल की प्राप्ति होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा कोयले का, बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि सीएनजी और एलपीजी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आइए इसको देखते हैं। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है, जो कि आप देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको दिया गया पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है। अगला है कि सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं होते हैं, जो कि आपका दोस्तों गलत है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, ये आपको पर पूछा है। अगला की अगर बात करेंगे तो सीएनजी एलपीजी में स्वच्छ ईंधन के रूप में लेबल किया जाता है। सीएनजी और एलपीजी में कार्बन आधारित ईंधन है। यहाँ पर देखिए अगर दोस्तों देखेंगे तो सीएनजी और एलपीजी पाइप द्वारा घरों में पहुँचाई जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ना ये आपका सही है। सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं होते हैं, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये आपका गलत है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा समाप्त और गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ये आपका समाप्त और गैर नवीकरणीय है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है जब कोयले और पेट्रोलियम को पर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी में दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है प्राकृतिक गैस CH4 के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है आपका ऑप्शन सी, यानी कि आपका सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। इसमें आपका उष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है? एंथ्रासाइट में लगभग 90 से आपके 95% आपके कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो एंथ्रासाइट आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। पूछा है कि सलभों और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेफ्थलीन की गोलियां डैश से प्राप्त किया जाता है? नेफ्थलीन की जो दोस्तों आपकी गोलियां हैं ये आपके कोलतार से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोग 66 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस सेशन के अंतर्गत टोटल आपका 66 क्वेश्चन आपको दिया गया विथ एग्जाम्पल और NCERT के साथ। तो जितने भी मटेरियल्स इसका दिया गया था तो ये आपका कंप्लीट होता है इस सेशन का। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जो घंटी का आइकॉन दिखता है उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना है, ताकि जब क्लास आपका आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और सभी क्लास को आप सिस्टमेटिक तरीका से कवर कर पाए। जो लोग टेलीग्राम के साथ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। जो लोग पेड ग्रुप के अंतर्गत बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। डेली आपको टेस्ट और A to Z आपको मटेरियल्स प्लस सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका A to Z नोट्स सारा कुछ आपका प्लस आपका बुक, कोई भी अगर आपके एक्स्ट्रा अगर बुक का डिमांड है तो कंप्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। वन टाइम आपको 99 पेमेंट करके आपको उसमें ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।